और कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का यानी तत्व ज्ञान का ज्ञान कराएंगे। वो तत्व ज्ञान कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में बताया है। यहां अनुवादकर्ताओं ने, ये अज्ञानी थे, सारे तत्व ज्ञानहीन प्राणी थे जिन्होंने अनुवाद करने की चेष्टा की, लेकिन जहां सही ज्ञान आना था उसके विपरीत अर्थ करके उसको सारा ही बदल दिया, सारा अर्थ ही खत्म कर दिया गीता जी का। एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है 4 अध्याय के 32वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता के। तो इन अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में, और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ब्रह्मणे शब्द है। इन्हीं अनुवादकर्ताओं के द्वारा उसका अनुवाद किया गया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, वो परमात्मा जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञान दाता कहता है, और वो स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान बताता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उच्चरित उस वाणी में यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक क्रियाओं की, अनुष्ठानों की, साधनाओं की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने के बाद फिर तेरे सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे। उसके बारे में कहा है 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और वो तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान से परिचित होते हैं, फिर तुझे भी उससे परिचित करा देंगे। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेता है और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। अब दूसरे शब्दों में ये कहा है कि जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान को आश्रय कर लेते हैं और जो केवल जरा और मरण से, जरा माने बुढ़ापे का दुख, जरा और मरण के दुख से, मरण माने मृत्यु, इस दुख से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, वे ब्रह्म तत्वविदु और कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम कहते हैं। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्वविदु कृष्णम अध्यात्म च कर्म च अखिलम। जो जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, उनको ज्ञान हो जाता है कि ये सब नाशवान है, मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति और मोक्ष कराने के लिए ही मिला है, और उस मोक्ष से हमें परम शांति होगी, और वो मोक्ष का साधन तत्वदर्शी संतों के पास होता है। तो वो उस तत्वदर्शी संतों की शरण में चले गए होते हैं। तो जिस कारण से वो तत्ब्रह्म विदु उस परमात्मा को, उस परमेश्वर को जानते हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से वो परिचित है, और वही व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, 29 श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसको जानने के बाद व्यक्ति केवल यहां से जरा और मरण के संकट से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं या किसी वस्तु में इच्छा नहीं रखते, तो किम तत्ब्रह्म गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के ही गीता जी के श्लोक नंबर 3 में कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में ये अपनी साधना को कहता है, मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर
और मेरा स्मरण भी करें। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ये अपना मंत्र बता देता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, ओम अक्षर, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह परियाति तजंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वह ओम से मिलने वाली जो परम गति है उसको प्राप्त हो जाता है। ओम से मिलने वाली कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्ति है, क्योंकि ब्रह्म की साधना है ओम नाम का जाप। ब्रह्म ये काल है। तो इसने 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते। इसमें अनुवादकर्ताओं ने फिर गड़बड़ी कर दी है। अनुवाद किया है कि मुझे प्राप्त होकर अर्जुन पुनर्जन्म नहीं होता। नहीं, उसका अर्थ ये बनता है न विद्यते। विद्य धातु जो है, ये विद्यते अर्थ विद्य धातु से बना है, जिसे विद्या का ज्ञान होता है। विद्य माने जानना। जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म होगा, तो वो प्राणी मेरी साधना करके ब्रह्मलोक चले जाते हैं, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती, वो फिर भी जन्म मृत्यु में आते। यदि इन अनुवादकों के इस अनुवाद को हम सत्य माने, एक तरफ तो ये कह रहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वर्ती में आते हैं, और फिर ये कहे कि मुझे प्राप्त होकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता, तो फिर ये गीता जी के 3-4 श्लोक गलत सिद्ध हो जाते हैं। दूसरे अध्याय के गीता जी के श्लोक नंबर 12 में कहा है कि अर्जुन, ऐसा नहीं है कि पहले तेरा और मेरा जन्म नहीं था, या आगे हम ना होंगे। अर्थात तू पहले भी जन्मा था, मेरा भी जन्म था, आगे भी हम जन्मते मरते रहेंगे। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है, और जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और 9वें श्लोक में कहा है कि मेरे कर्म और जन्म दिव्य है, अलौकिक है। फिर श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को न ते देवता लोग जानते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और न ये ऋषि, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। अब पिता की उत्पत्ति को पुत्र यानी संतान कैसे जाने? पुत्र और पुत्री। पिता की उत्पत्ति, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि को पिता का पिता बता सकता है, दादाजी। तो वो सबके जो पिता हैं, कबीर परमात्मा, हम सबके जनक हैं, इनके भी वही जनक है। उन्होंने आके इनकी उत्पत्ति बताई है कि इस ब्रह्म का जन्म ऐसे हुआ था, और कैसे इसके कर्म और जन्म अलौकिक हैं, ये भी उस परमेश्वर ने ज्ञान दिया। तो इससे सिद्ध हुआ कि ये भी जन्म मृत्यु के अंदर है, और इसके उपासक भी। जब तक जन्म और मृत्यु है तो शांति नहीं। पुण्यात्माओं, हम तत्व ज्ञान के अभाव से यहां डले ढोरे हैं। सारा दिन आजीवन एक रोजी रोटी निर्वाह के लिए बर्बाद करके चले जाते हैं, और यही पूरा नहीं होता। और हम जैसे परिवार भी आपका है, अच्छी संतान, नेक संतान प्राप्त है, और आप बड़े अच्छी तरह सेट हो उनके लिए, उनके साथ बड़े प्यार से रह रहे हो, जब कितना अच्छा लग रहा है। और एक सेकंड में मृत्यु हो जा, आपकी भी हो सकती है, आपके बच्चों की भी हो सकती है। फिर क्या हुआ? ये खाक सुख है। कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल से भी ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद है। कुछ को तो डेली खा रहा है, देखते हो, रोज पढ़ो समाचार पत्रों में, देखो सबसे ज्यादा मरने वालों की खबरें होंगी। वैसे भी कहीं देख लो, को बीमारी से हॉस्पिटलों में रोजाना कितनी सब जाते हैं, और बाकियों को पाल रहा है, गोदी में खिला रहा है। ये तेरा बेटा, ये तेरी बेटी, ये तेरी कार, ये तेरी कोठी, मूर्ख बना रखा है। 1 मिनट में मृत्यु कर देता है, चल तेरा कुछ नहीं, मूर्ख, आ मेरे पीछे पीछे। वहां तपस्या पे भूल कर 1 लाख को डेली खाता है।
अब परमात्मा ने आकर किसका जाल समझाया कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल से बिना काल का, ये कुछ मुख में कुछ बोध। एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, एक की मृत्यु होगी, हाहाकार मच रहा। सांत्वना व्यक्त करने के लिए, शोक व्यक्त करने के लिए बहुत से रिलेटिव कुल के लोग आ रहे थे। जब वो बहुत बुरी तरह दुखी था, उसको सांत्वना देते हुए कहा कि देख भाई, या तो सभी के साथ ये हो रहा है, इसकी इतना दुख ना माने। देखो इस व्यक्ति का इकलौता पुत्र था और वो भी मारा गया, इसने भी अपना दिल डांटा, शांति कर। तो उस व्यक्ति को राहत मिली, रोना बंद किया ये सोचकर कि हे भगवान, इससे तो मैं ही ठीक हूं, इसका तो बेचारे का इकलौता पुत्र था वो भी गया, इसके पास तो कुछ भी नहीं रहा, मेरे 2 तो बचे हुए हैं। तो ऐसे उसने सुख महसूस किया। तो के खाक सुख हुआ वो, क्या वो पुत्र वापस आ गया? तो हम ऐसे दूसरे को घना दुखी देखकर उस अपने आड़े थोड़े दुख को सुख मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं यह सुख नाम की 21 ब्रह्मांड में वस्तु नहीं है। हम बूरा की बोरी छोड़े, बूरा की बोरी सतलोक में, और हम आगे यहां नमक की मंडी में। एक जैसी वैसी ही है वो बूरा भी, कलर में ऐसा ही है नमक। हम इन नमक की बोरियों में वो बूरा खोज रहे हैं। 7 जन्म भी ना पावे वहां तो बूरा की बोरियों में पावेगी, और वो सतलोक में है। एक यहां कोई किसी लोक में नहीं है। जो किसी प्रकार का आप यहां पर सुख मान के उसकी खोज में लगे रहो, वो सुख तो वही है जहां वो विद्यमान है। तो वहां जाने से ही मिलेगा वो। अपने आत्माओं, अभी तक हमारे कोई जितने भी संत मिले हैं ये लल्लो पत्तो करनीय थे, इन आप ज्ञान नहीं। इन्होंने तो चेले बनाने का शौक है, घने हो जा बस मेरी प्रभुता हो जाएगी। आप भी नरक में जाएंगे और शिष्यों को भी साथ घसीट ले जाएंगे। अब परमात्मा के सभी बच्चे हैं, ये संत भी उसी के बच्चे हैं, और वो भी परमात्मा के लिए चले थे। ज्ञान उनको मिला नहीं, अभिमान अवश्य मिल गया उनको। संत महंत बन गए, आचार्य शंकराचार्य बन गए। कख का इनको पता नहीं, भक्ति मार्ग ये जानते नहीं, यथार्थ भक्ति ज्ञान इनको नहीं। एक भाषा जान लेते हैं, अटपट करके दुनिया को मूर्ख बना लेते हैं। अब तत्व ज्ञान से हीन प्राणी चाहे कितनी संस्कृत जानता हो और कितना एजुकेटेड हो, और चाहे इंजीनियर हो चाहे डॉक्टर हो, यदि उसने सद्भक्ति नहीं की तो जीवन नष्ट है उसका, ये मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब परमात्मा ने आकर यह दया बख्शी है। 600 वर्ष पहले स्वयं परमात्मा ने यह सच्चाई कही थी, स्वयं कबीर भगवान ने, या फिर उनसे परिचित उन महापुरुषों ने ढोल के डंके पर यह ज्ञान दिया था, जिन्होंने परमात्मा को साक्षात देखा था और सचखंड सतलोक में गए थे। जो सतलोक के अंदर परमात्मा उन महापुरुषों को लेकर गए थे, अपना परिचय कराया था और उनको वापस भेज दिया था। वो दृढ़ भक्त थे, वो सूरवीर थे, परमात्मा के एक विशेष कृपा पात्र थे। तो उनको परमात्मा सचखंड लेकर गया, फिर उनको वापस छोड़ दिया। उनके बाद उनका जीवन बदल गया और परमात्मा की सच्चाई को ढोल के डंके पर जगह जगह जाकर कहा। कोई मानो ना मानो, वो कहा करते हैं सच्ची। तो अब वो सेवा इस दास को दी है। अब जैसे किन किन महापुरुषों को इस दास से पहले परमात्मा का साक्षात्कार हुआ था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, गांव बांधोगढ़ वाले, उनको परमात्मा मिले थे और वह भी हमारी तरह यही लोक वेद के आधार से साधना कर रहे थे। रामकृष्ण शंकर भगवान का जाप जपया करते थे। एक गुरु भी बना रखे थे रूपदास जी, वैष्णव परंपरा के। और सभी जो क्रियाएं पवित्र हिंदू धर्म के अंदर इन आचार्यों और शंकराचार्यों ने दृढ़ कर रखा है। श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान शिव की भक्ति करो, तीर्थों पर जाओ, मंदिरों की पूजा करो, मूर्तियां रखो, ये सब, एकादशी का व्रत रखो, श्राद्ध करो,
ये सारी की सारी लोक वेद है, दंत कथा है, शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है, वो सभी कर रहा था। परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं। परमात्मा 3 स्थिति में हम सबको संभालते हैं। यही कबीर परमात्मा हमें 3 स्थिति में हमें संभालते हैं। एक स्थिति में ये सतलोक में रहते हैं, वहां इनका मनुष्य सदृश शरीर है। जैसे पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है कि प्रभु ने, यीशु परमात्मा ने मनुष्य बनाए और मनुष्यों को अपना जैसा बनाया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की। तो भगवान कैसा? भगवान भी मनुष्य सदृश है, जो उसने अपने जैसे बनाए। और किसी भी ईसाई धर्म के उस पुण्यात्मा को पूछ कर देखो कि परमात्मा कैसा है, वो कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। फिर खाक पढ़ा तुमने अपने इन सदग्रंथों को, तो एजुकेटेड होकर ऐसी बात करते हो। पवित्र बाइबल की उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़कर देखो, उसमें स्पष्ट लिखा कि परमात्मा मनुष्य सदृश है और उसने अपने जैसा मनुष्यों को उत्पन्न किया है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों कहते हैं सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न तेवतिया। सर कहाँ से आए हैं आप? सर फरीदाबाद, हरियाणा। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने नाम दीक्षा ली थी 2013 जनवरी 31 तारीख को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? सर मैं भक्ति नहीं करता था, लेकिन मेरे परिवार वाले एक जगह भक्ति जरूर करते थे। वो कोई संत उन्होंने बना रखे थे, गोपालानंद उनका नाम है। उनका भी ज्ञान मैंने देखा था अच्छे से, क्या वो बताते थे क्या नहीं करते थे, क्योंकि घर वाले जैसे मम्मी पापा फॉलो कर रहे थे तो वो भी देखता था उनके मेरे को मंत्र भी पता थे, उन्होंने दिए थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र कहा था जाप करते रहना, इससे तुम्हारा ठीक रहेगा। ऐसा नहीं है, वो संत भी वो भी ठीक थे, पर वो अपने लेवल पे ठीक थे। वो अपनी पूंजी खत्म कर रहे थे, हमको सुख दे रहे थे, थोड़े बहुत जैसे हो जाते हैं लाभ, बस इतना ही था। मेरा कभी ना दिल किया वो भक्ति करने का, ना अंदर से कुछ ऐसी आस्था आई कि हाँ भाई करो भक्ति। सर क्या करते हैं आप? सर मैं अभी MBA कर रहा हूँ MET यूनिवर्सिटी से नोएडा, और अपना बिजनेस साथ साथ चलाता हूँ हेल्थ का। सर आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, एजुकेटेड हैं। सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से एक माहौल बना हुआ है धर्मगुरुओं के बारे में, एक ऐसे समय में आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप क्या सोच रखते हैं? सबसे पहले आप हमें ये बताइए। क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, आज हम लोग पढ़ सकते हैं, अपनी गीता जी को उठा के देख सकते हैं भाई वो कह क्या रही हैं। मुस्लिम अपनी कुरान को उठा के देख सकते हैं कि भाई वो क्या चाहते हैं, वो कह क्या रही हैं। ऐसे ही हम जब ये चीज़ें अपनी देखेंगे तो हमें पता चलेगा भी असली संत है कौन। संत का मतलब ये नहीं है आपने कोई भी बाल बढ़ा लिए या फिर अपना कलर येलो ऑरेंज का पहन लिया, ये संत की पहचान नहीं है। संत की पहचान ज्ञान से होती है। अब हमारे पढ़े लिखे होने का एक यही फायदा रह गया है कि भाई हम पढ़ सकते हैं कि हाँ लिखा क्या है। सर सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान के अस्तित्व को ही मानने से गुरेज करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि किसी संत के आशीर्वाद देने से बीमारियां ठीक हो जाती है। उन्हें नहीं लगता कि किसी संत के आशीर्वाद देने से नशा छूट जाता है। संत रामपाल जी महाराज के आप अनुयायी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ये भी दावा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद देने से भयंकर से भयंकर रोग ठीक कर देते हैं। सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर इसका एक बहुत छोटा सा और अच्छा जवाब है कि हमको लाभ लेने का तरीका नहीं पता। हमारे को जो जिस तरीके से, अब जैसे जो भी काम करते हो आप, अब इंजीनियरिंग लगा लो, कॉमर्स लगा लो, कुछ भी है, उसका एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम से चलोगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। अब जैसे भगवान से लाभ लेने के जो तरीके बताए हैं, हम वो फॉलो ही नहीं कर रहे। हम अपनी मनमानी पूजा करने लग जाते हैं। अब फिर सोचते हैं यार भगवान से लाभ नहीं हो रहा तो इसका मतलब भगवान नहीं होता उनके लिए। तो भाई छोड़ो, भगवान कुछ नहीं है, अपना रोजी रोटी कमाओ, खाओ पियो, घूमो, ऐश करो, बस
इन्होंने इतना ही लगा लिया है, जबकि इससे बिल्कुल डिफरेंट है सिचुएशन। हमें पहले तो संत को परखना होगा, भाई ये कोई बता भी रहा है ज्ञान तो क्या ज्ञान बता रहा है, उसका ज्ञान चेक करो। अब मैं जैसे संत रामपाल जी के लिए बताऊंगा, वो हर धर्म गुरु और जितने धर्म है इनके बारे में खुले में नेशनल टीवी पे आके सबूत के साथ बताते हैं कि भाई देखो इनका ज्ञान गलत है। किसी और संत ने तो कोशिश ही नहीं करी। आज की डेट में आप देख लो, मीडिया में देख लोगे, न्यूज में कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता किसी संत के ऊपर। उन्हें पता है कि तुम उल्टे मार खाओगे अगर तुम बोल दो, क्योंकि तुम्हारे पास भी झूठ है और अगला भी ऐसी बैठा है। इसीलिए हमको पहले वो लाभ लेने का तरीका ढूंढना है कि आखिर वो तरीका क्या है। अब वो वेदों में और गीता जी में क्लियरली बता रखा है, ये मंत्र हैं, ये संत से जाप लो, और ये संत की पहचान भी बता रखी है। तो हमको वहीं जाना चाहिए, वो ही करना चाहिए। वो करेंगे तो आज लाखों लोगों को लाभ हो रहा है। किसी के सिर्फ एक आशीर्वाद देते हैं परमात्मा गुरु जी, तो संत रामपाल जी के उस आशीर्वाद से ही कैंसर ठीक हो जाते हैं। ऐसे कितनों से मैं भी मिलवा सकता हूँ, मेरे साथ भी ऐसे कई लाभ हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले हैं? सर, मेरे को सबसे पहले तो ये लाभ हुआ है कि अपने अंदर की शांति मिली है ये भक्ति करने से। मेरे को फिर दूसरे लाभ ये हुए, मेरे पढ़ाई में बहुत लाभ हुए। मैं क्योंकि एक ऐसी फैमिली से हूँ, ऐसे परिवार से हूँ, किसान टाइप से हूँ, मेरे को पढ़ाई लिखाई में कभी से इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में। ना मैं पढ़ता था इतना, ठीक है थोड़ा बहुत हो गया, 50-60% आगे बहुत था अपना। परमात्मा की दया से मेरा वो इंटरेस्ट उसमें बना। मैं आज की डेट में जहाँ मेरे 50% भी मुश्किल से आते थे, मैं 70 से 75% ईजीली ले आता हूँ। कोई भी टेंशन नहीं होती और समझ आने लग गई हैं चीज़ें। दूसरी, जब मैं एक बार अपने कॉलेज से अमृतसर जा रहा था, वहाँ पे बाइक से जा रहे थे, मेरे पे बुलेट बाइक थी, 2 बंदे हम थे और 2 दूसरी बाइक पे थे। हम अमृतसर घूमने गए थे, तो जब वहाँ से लौट रहे थे, हाईवे के ऊपर करीब करीब 100 की स्पीड थी मेरी बाइक की। इस बात का गवाह मेरे दोस्त भी है, मैं उसका भी बता सकता हूँ। हम दोनों जब 100 की स्पीड पे चल रहे थे सामने से, तो डिवाइडर पे से एक औरत उतर के और बाइक के बिल्कुल सामने आ गई। अब वो इतनी दूरी पे थी जितनी मुश्किल से मुश्किल 5 फुट। इतनी दूरी पे ना तो उसका पता चलता वो कहाँ गई और ना हमारा पता चलता हम कहाँ गए। लेकिन परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई, उस लेडी में ऐसा धक्का मारा उन्होंने कि वो 3 फुट इस तरफ हो गई और मेरी बाइक उसके बिल्कुल छू के गई। यहाँ तक कि उस लेडी के बाल मेरे पीछे जो बैठा था लड़का, उसके मुंह पे भी लगे। उसके बाद वो भी मेरे से कहने लगा कि भाई आज तेरे गुरु ना होते ना तो हमारी दोनों की जान गई थी। और फिर मेरे परिवार में भी लाभ हुए हैं। जैसे मेरे मम्मी को हुआ एक, वो अपने घर पे अपने बरामदे में बैठी हुई थी, आगे से सामने वाले घर के आगे गाड़ी खड़ी हुई थी, सामने हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं जो उनका लड़का बैठा था, वो गाड़ी में गाने वाने सुन रहा था और उसने अपना वो और बिठा लिया जो सर्वेंट उनके घर पे काम करता है साइड में, उसने वो ड्राइवर सीट पे उसको बिठा लिया, खुद कंडक्टर पे बैठ गया। ठीक है, अब गाने सुनते सुनते उसने क्या किया, गाड़ी स्टार्ट थी ताकि बैटरी ना खत्म हो, गाड़ी स्टार्ट कर ली उसने। उस जो सर्वेंट ने बैठा था उसको ना तो समझ आता गाड़ी कैसे चलाते हैं, ना उसको कुछ पता। उसका पैर रेस पे लगा और गाड़ी गियर में थी। गाड़ी पूरी ये लगा लो 180 डिग्री घूम के हमारे घर में घुसी। हमारा लोहे का गेट है इतना बड़ा, वो तोड़ दिया, वो अलग जाके गिरा और सीधी मम्मी के ही ऊपर आ रही थी। इस बात को सीसीटीवी में भी रिकॉर्डेड है हमारे वहाँ और कई लोग गवाह भी हैं। और मम्मी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उठा के साइड में फेंक दिया है। वो पार्क में जाके गिरी और वो गाड़ी हमारे ड्राइंग रूम की दीवार तक को तोड़ चुकी थी, अंदर तक। ये तो एक परमात्मा ने बहुत बड़ा लाभ दिया वहाँ पे हमें। फिर मेरे पापा बाहर रहते हैं, बाहर जॉब करते हैं, वो वहीं पे नाइजीरिया में। उनको वो जिस अपार्टमेंट में रहते थे वो 3 स्टोरी अपार्टमेंट था। उसमें ऊपर वाला जो स्टोरी थी वो खाली पड़ी थी, उसमें कोई नहीं रहता था। नीचे वाले में पापा रहते थे अकेले और उनके जो 1-2 ड्राइवर वगैरह बस।
वो जब नहाने के लिए अपने बाथरूम में गए थे तो वहाँ एक शावर वाला होता है छोटा सा, जिसको पकड़ के आदमी आराम से नहा लेता। उस शावर को उन्होंने पकड़ा था, तो पता नहीं कहाँ से क्या ऊपर फॉल्ट था, जो वायरिंग में उस शावर में करंट आ गया था। परमात्मा ने ऐसी दया करी कि यहाँ से पकड़ लिया था हाथ किसी ने उनका, और उनको महसूस हो रहा है कि किसी ने हाथ टाइटली पकड़ रखा है। उसके बाद निशान तक रह गया था उनके, करंट सिर्फ और सिर्फ इतने हाथ में था, इससे आगे पूरी बॉडी में कोई करंट नहीं। उसके बाद उन्होंने लकड़ी का डंडा उठाया और उस शावर को छोड़ा, और ये हाथ उनका अगले 1-2 घंटे तक काम भी नहीं किया था। ये तो उनको बहुत लाभ हुआ। ऐसे ही मेरी दादी हैं, वो उनको नाम उन्होंने भी ले रखा है, पर वो क्योंकि बहुत एज्ड हैं तो भूल जाती हैं वो कोई भी चीज़। उनका पैर टूट गया था तो उसका ऑपरेशन होना था, यहाँ RR हॉस्पिटल आर्मी का है दिल्ली में। उनका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा था कि डॉक्टरों ने कह दी थी हम ऑपरेशन नहीं कर सकते इस टाइम, आपको अभी रुकना ही पड़ेगा हमें। और वो गोली भी दे रहे थे BP की कि कम हो जाए, नहीं हुआ कम। फिर हमने गुरुजी से आश्रम में प्रार्थना लगवाई कि परमात्मा ये ऐसे ऐसे हो गया है। वहाँ से गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, करवा लो। उसी टाइम ये लगा लो उनका BP भी नॉर्मल आ गया और ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया। ये तो भगत जी मेरे को वैसे लाभ हुए, फाइनेंशियली इतने लाभ हुए हैं कि मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी थी। परमात्मा ने पूरा दिखा दिया कि तुम्हें कहाँ तक मैं पहुँचा सकता हूँ। एक मतलब 1-2 लाख रुपए की कहीं इनकम किसी की हो रही है और उसकी सीधा 10 लाख तक पहुँचा देना, ये परमात्मा के सिवा कोई नहीं कर सकता। उसके बाद हमें वो लाभ हुआ है। फिर हमारे घर में आपस में झगड़े खत्म हुए हैं, कई आपस में बिल्कुल प्यार से रहने लगे हैं। और लोग भी हैं जो आके देखते हैं, हाँ भाई तुम्हारा तो यार नियम ऐसे हैं, तुम कैसे कर लेते हो, तुम्हारा तो ले नहीं सकते, दे नहीं सकते। फिर उन्हें समझाते भी हैं, वो भी समझते हैं हाँ भाई बात तो तुम्हारी लॉजिकल तो ठीक है कि हाँ ऐसे नहीं करना चाहिए। सर, आप उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो लोग संत रामपाल जी महाराज को समझने में देरी करते हैं, कहीं ना कहीं वो समझने में नाकाम रहे हैं? आपकी बातों से लगता है कि आप सही कह रहे हैं। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसे उनको समझाएंगे आप? जी, मेरे खुद के कई ऐसे दोस्त हैं जो मेरी ही उम्र के हैं, और इस बात पे मेरे से काफ़ी बार उनकी चर्चा भी हुई है कि भाई ये आखिर शत्रुघ्न तू इतना समझदार लड़का है, तू इनको क्यों मानता है। फिर मैं उनको समझाने बैठता हूँ, भाई देखो तुम, वो कहते हैं यार ये भक्ति तू अभी क्यों कर रहा है, बुढ़ापे में कर लियो। मैंने के बुढ़ापे में चलने जोगे नहीं रहोगे तुम, भक्ति तो बहुत दूर की बात, ऐसी दुर्गति होगी अपने घर के बूढ़े देख लो। फिर वो कहते हैं यार कह तो सही रहा, पर अभी हमें ना काम धाम और इनमें लगे रहने दे। मैं उनको खूब समझाता हूँ, मैंने कि यार तुम एक बार ज्ञान समझो, सत्संग देखो, 10 दिन 15 दिन सत्संग एक बार देख के देखो। ना अच्छा लगे मत देखना भाई, कम से कम कोशिश तो दो, ट्राई तो दो। क्या पता तुम्हारी जिंदगी आगे है नहीं है, घर से बाहर निकलो एक्सीडेंट हो जाए, कोई हो जाए, कोई बीमारी ऐसी लग जाए तुम खड़े भी ना हो पाओ पैर पे, क्या तब जाओगे उनके पास? वो गारंटी ले रहे हैं कि वो सुख भी देंगे, मोक्ष भी कराएंगे और सारी बीमारियों से बचाएंगे। इससे ज्यादा और क्या चाहिए किसी को। धन्यवाद सर आपका। सत्संग। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।